हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन। मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। हिंदी में से द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा कंसेप्ट क्या है। पूरी वन शॉर्ट वीडियो तो नहीं कहूँगा, पर हाँ पार्ट्स में डिवाइड होके आती रहेगी। ठीक है, चलिए। आपने चैप्टर 2 तो पढ़ाई होगा पॉलिनोमियल का, बहुपद वाला चैप्टर। चैप्टर 2 था आपका सिलेबस में पॉलिनोमियल का। तो उस पॉलिनोमियल के अंदर आपने कुछ टाइप पढ़े थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसे ऐसे कुछ टाइप पढ़े थे। तो उसके अंदर से एक आपका आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसको नहीं पता है वो देख लेंगे दोबारा से कि इस सब में जो चीजें यूज होने वाली है, पहली चीज होगी आपकी चर, जो वेरिएबल होता है, एंड सेकेंड वन इज कांस्टेंट, यानी कि अचर होता है। ठीक है, चर यानी कि जो बेटा चेंज होते हैं, चेंज यानी कि उनकी वैल्यूज जो होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, और कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स रहता है बेटा। फिक्स यानी कि जो कभी चेंज नहीं होगा, जो है तो वह वही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप अल्फाबेट्स ले सकते हैं, ए टू जेड में कोई भी स्मॉल अल्फाबेट आ सकता है जो आपका वेरिएबल कहलाएगा। और कांस्टेंट में वो हो सकते हैं काउंटिंग नंबर्स हो सकते हैं बेटा, आपके नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, कुछ ऑपरेशंस लगा के। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? वो प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये ऑपरेशन होते हैं हमारे। चार मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं ये। अब इनकी मदद से हम चर और अचर के बीच में कुछ रिलेशंस निकालते हैं। लेट्स सपोज दैट एक्स, ये क्या है? ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। मैंने प्लस माइनस का साइन लगा दिया तो ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। ये भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। जरूरी है एक्स ही आएगा, वाई आ सकता है। ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो आपने जो सेकंड चैप्टर में सीखा था, इसे लीनियर बोलते थे, रैखिक, इसे क्वाड्रेटिक बोलते थे, इसे आप बोलते थे क्यूबिक। ऐसा क्यों है बेटा? बेटा आपको देखना है वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। वेरिएबल की अगर आपने हाईएस्ट पावर देख ली, अधिकतम घात देख ली, तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता था। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। पर अगर वेरिएबल की पावर 3 होती थी तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता था। हिंदी में से बोलते हैं रैखिक द्विघात और त्रिघात। ठीक है, अब हमें द्विघात तो समझ में आ गया कि सर आप द्विघात क्या कह रहे हो, हमें समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण, वो द्विघात पॉलिनोमियल वो होती है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या होती है? 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं उसे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया होगा, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बट मेरे को इक्वेशन भी पढ़नी है। तो बेटा आपको इधर लगाना पड़ेगा इक्वल टू का साइन। और जब इक्वल टू का साइन लग गया और बराबर में 0 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, एनी नंबर, ठीक है, तो वो आपका इक्वेशन फॉर्म कर लेगा। अब आप कह सकते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? जी 2 है। इक्वल टू का साइन लगाए, जी लगाए, तो यानी कि ये हो गया बेटा आपका
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पूरे चैप्टर के अंदर इसके बारे में ही पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, आपने चैप्टर सेकंड में सीख लिया था, जिसके अंदर जीरोस निकालते थे, अल्फा और बीटा निकालते थे, बट इसके अंदर भी यही करना है, ठीक है। वो थोड़ा सा नया तरीका है, देखते हैं उसे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, मानक रूप किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। क्या होता है वो मानक रूप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है बेटा, जहां ए बी सी अचर है, कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स जो है वो चर है, वेरिएबल है। आपको ये याद रखना है कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाले लेंगे, फिर एक पावर कम हो गई, फिर बिना एक्स वाले लेंगे। ठीक है, तो आपको ये हमेशा माइंड में रखना है आपने, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी के ब्याज पे चलेगा। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू क्या आती है? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, और जिसके अंदर एक्स होता ही नहीं है वो सी की वैल्यू होती है। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा एक द्विघात समीकरण था जो आपने देख लिया होगा। अभी हमें एक्सरसाइज 4.1 के अंदर यही चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन द्विघात इक्वेशन है या नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। उसे हम देखेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूलों के साथ, और अलजेब्रिक फॉर्मूले में आपको दिखा देता हूँ थोड़े से कैसे होते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूला की। कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला हैं अपने। पहला जो आपका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है सबको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की होल क्यूब, ए की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab ए बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब, ए की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी की क्यूब। ये आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर्स के अंदर इनका यूज होने वाला है। 4 जो आपकी 1 है वो इन्हीं फॉर्मूला की वजह से सॉल्व होगी, वरना आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अलजेब्रिक फॉर्मूले, और ऐसे नोट कर लीजिए बस। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हमने क्या सीख लिया है? हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और हमने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज देख लिए हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो आप ये देखिए, इसके अंदर पहला क्वेश्चन बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, आपको ये जांच करना है ना। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको इस फॉर्म में लेके आना है सबको। अगर आ जाती है तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x
वो 2x माइनस 3। क्या ये इस वाली फॉर्म में है? आप बोलोगे नहीं, क्या लिख, मेरे को इस वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस चलिए हम कहाँ पे थे, हाँ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको याद है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो अभी अलजेब्रिक फॉर्मूले में लिखवाया था, उन्हें याद कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से सारे। ठीक है, प्लस में 1 बराबर 2x माइनस 3। चलेंगे करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब सारे को इधर उठा के लिया, सबके सबको इधर उठा लिखा, क्योंकि मेरे को बराबर में क्या चाहिए, 0 चाहिए। प्लस का है, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का, माइनस का इधर आके प्लस का बराबर 0। चलिए हमारा 0 आ चुका है, तो आप यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक x वाला है, ये x वाला है, तो x x वाले जुड़ जाते हैं बेटा, तो माइनस का 4x माइनस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 6x। अब बिना x वाले 4 1 5 5 और 3 8। क्या आपकी ये वाली फॉर्म आ चुकी है? आप बोलोगे यस, एक एक्स स्क्वायर वाला आ गया, फिर एक्स वाला आ गया, फिर बिना एक्स वाला बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए बेटा, ए की वैल्यू जो होगी वो 1 आई है आपकी, बी की जो वैल्यू होगी वो -6 आई है, और सी की वैल्यू होगी तो वो 8 आई है। आपने कंपेरिजन 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया था, जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो इधर लिख देंगे यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। बोला गया है x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8। चलिए इसे करने को सोचेंगे, तो ये बेटा पहले आप ब्रैकेट खोलेंगे, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे तो x 1 जा x प्लस 8 बराबर, बेटा क्या चल रहा है, x प्लस 2x माइनस, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शाबाश, याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले, ये सबको इधर उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस का है माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का है प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का था माइनस का था बेटा, बचा क्या, एक्स प्लस 12 बराबर 0। कंपेयर करेंगे बेटा ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा आप ये देख रहे हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो ये लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। बेटा अगर एक्स वाला नहीं होता तो काम चल जाता, बट एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है। नोट डाल के लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है। एक्स स्क्वायर का होना, या फिर आप कह सकते हो वेरिएबल की पावर 2 होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो ये बात? चलिए समझ में आए 2 क्वेश्चन, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप उनके बिहाफ पर ये देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना जरूरी है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना जरूरी है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में आपको लाना है सारी इक्वेशंस को, और अगर वो आ जाती हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, चलिए कैसे क्वेश्चन में देखेंगे जरा। बेटा x ब्रैकेट 2x प्लस 3, आपको वही पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट खोलना है, तो x की मल्टीप्लाई 2x में करानी है, और 3 की मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर प्लस 1 चलता था।
ये आपका हो जाएगा 2x², ये आपका 3x बराबर में x² + 1, सब इस साइड उठा लेंगे। 2x² + 3x माइनस का x² प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बन जाएगा बराबर 0। अब ये देखेंगे ये x² वाला ये x² है, तो बेटा ये प्लस माइनस हो सकते हैं। x² वाला x² से ही प्लस माइनस होगा और x वाले से ही प्लस माइनस होगा, विदाउट x वाला विदाउट x माइनस प्लस से होगा। तो आप ये देखेंगे 2x² और x², तो ये हो जाएगा बेटा सिंपल x², 3x का 3x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या ये इस वाली फॉर्म में आ चुका है क्या? आप बोलेंगे यस, ये रहा x², ये रहा x वाला बिना x वाला। तो a की वैल्यू बेटा आपकी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3 और c की वैल्यू आ गई -1। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बात? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है बेटा आपके। चलिए देखेंगे a + b की होल क्यूब। बेटा a + b की होल क्यूब क्या होती है? a की क्यूब + b की क्यूब + 3, चलिए जो आपको लिखा है वो लिख देते हैं पहले, a की क्यूब + 3 a² + 3 a b² + b की क्यूब। ये आपकी a + b की होल क्यूब खुल चुकी है बराबर में, ठीक है। चलिए देखते हैं, x की क्यूब + 3 दूनी 6, 6x² + 2 का स्क्वायर 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12 + 2 की क्यूब 8, x की क्यूब -4। बेटा सारा सौदा इधर उठा के ले आइए, x की क्यूब + 6x² + 12x + 8, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का बराबर 0। बेटा ये देखिए ये एक x, ये देखो सेम शकल है, अपोजिट साइड है, कट गए। तो बेटा बचा क्या 6x² + 12x + 12 बराबर 0। क्या ये वाली फॉर्म आ चुकी है क्या आपके पास? आप बोलोगे यस, a x² वाला बिना x वाला बिना x वाला। तो a बराबर हो गया बेटा 6, b बराबर हो गया बेटा 12 और c बराबर हो गया बेटा 12। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बात? तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी जाती है। एल्जेब्रिक फॉर्मूलास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 4.1 के अंदर। आपकी 4.1 बिल्कुल ही एल्जेब्रिक फॉर्मूला है और बिल्कुल ऐसी क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना एक बार, या तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर एक 4.1 के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इन्हें एक बार देखिए। बोला गया इसी के अंदर पहला क्वेश्चन यही है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, यही वाले क्वेश्चन आपके सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूले आने चाहिए। एल्जेब्रिक फॉर्मूले करिए, फिर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन दी गई थी उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना था, द्विघात समीकरण में बदलना था। बट अब हमारे पास आ गई है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर अब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो वो देखते हैं कैसे, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए, पर आप एक बार देखते हैं। हिंदी वालों दिक्कत मत लेना, क्वेश्चन देखो तो नीचे आ रहा होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। चलिए बताते हैं। जॉन और जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, यानी कि ये बोला गया बेटा जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब जो दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो 124 का निकल गया, तो हमें उसे मैथमेटिकल प्रूफ करना। चलिए देखते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। एक आप हो और एक आपका भाई है, ठीक है। आप दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक।
आपके पास 20 मार्बल्स है तो आपके भाई के पास कितने होंगे? ऑब्वियसली 25 मार्बल्स। क्यों? तो आपने 45 में से उसे माइनस कर दिया 20 को। चलिए एक और देख लेते हैं। अब आपके पास है 15 मार्बल्स, तो आपके भाई के पास कितने होंगे? 30 मार्बल्स। तो आप क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। तो वही हमें, देखो इन क्वेश्चनों में हमें लेट करना चलता है, लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेंगे जॉन हैव मार्बल। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? एक्स मार्बल्स हैं। तो अगर इसके पास एक्स है तो बेटा जेवंती के पास कितने होंगे? जेवंती मार्बल्स, उसके पास कितने होंगे? तो 45 माइनस एक्स होंगे। अभी मैंने आपको समझाया कैसे होगा। अगर आपके पास 20 है तो आपके भाई के पास कितने होंगे? तो आपने 45 में से माइनस करा था ना। तो भाई अगर आपके पास एक्स है तो आपके भाई के पास क्या होगा? 45 माइनस एक्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे तो दोनों ने अपने 5-5 मार्बल खो दिए। तो जॉन लॉस्ट मार्बल, तो कितने बचेंगे उसके पास मार्बल? एक्स में से 5 माइनस कर दो। 5 मार्बल खो दिया, यानी गायब हो गए। अगर आपके पास 20 मार्बल थे तो आपने 5 खो गए, तो आप क्या करोगे? 20 में से 5 माइनस कर दोगे, 15 आ जाएगा। ठीक, जीवंती लॉस्ट मार्बल, तो कितने बचेंगे उसके पास? 45 माइनस एक्स माइनस 5। क्लियर? चलिए, जो उनका प्रोडक्ट आया बेटा, प्रोडक्ट कितना निकल के आया बेटा? प्रोडक्ट कितना निकल के आया? क्या बोल रहे हैं? 124। जैसे तो क्वेश्चन बोला उसी के अनुसार करना, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। प्रोडक्ट किस किस का? जब लॉस्ट हो गए थे उनका, तो x माइनस 5 ये जॉन का है। इसे आप देख लीजिए, 45 में से 5 गया, 40 माइनस एक्स। ये कितना बचा बेटा आपका? 40 माइनस एक्स बराबर 124। ये ऐसे क्वेश्चन अभी पहले तो कराया मैंने आपको, भूल गए क्या? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 40x, इस केस में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इस केस में 4 5 20 200 प्लस का 5 बराबर 124। अब सबको इधर ले आओ एक साइड में। देखिए बेटा 40x और 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0। तो बेटा 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे इन्हें, कितना आएगा? 4 2 3 बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर आगे ले लेंगे और एक्स माइनस कॉमन ले लो, रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको लेट मान के चलना है। जो भी आपको दिया हो, जो फाइंड करना हो उसे लेट मान लो, जो फाइंड करना हो उसे लेट मान लो, आपका काम हो जाएगा। और आप जैसे ऐसे क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे ऐसे उसे करते हुए चले जाओ। जॉन के पास कितने थे? एक्स मार्बल, तो उसकी बहन के पास बचे 45 माइनस एक्स। जॉन ने 5 मार्बल खो दिए तो एक्स माइनस 5 हो गया, और जीवन से खो देगी तो 45 माइनस एक्स तो थे उसके पास, 5 खो गए, बचा 40 माइनस। उनका प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट ये कर दिया, फिर हमने सॉल्व कर दिया। ये आपको पहले ही करा चुके हैं। ठीक है, आपने 3rd चैप्टर भी करा होगा, उसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिली होगी, तो इसमें भी आपको देखने पड़ेगी। तो डरिए मत वर्ड प्रॉब्लम से, सीखेंगे करेंगे। ठीक है, चलते आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें इंटीजर फाइंड नहीं करने, हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस वाली सिचुएशन को। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है ये। बेटा सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए कंसेक्यूटिव क्या होता है। मैं साइड में इसका मतलब बताता हूं। हिंदी में से बोलते बेटा लगातार। लगातार क्या होता है? इस बला का नाम क्या है देखते हैं। बेटा लगातार का मतलब है कि आपने एक नंबर आपके पास 2 है तो उसके बाद आपका 3 हो जाएगा, लगातार 2 हो गए। 4 है तो उसके लगातार 5 हो जाएगा, ये लीजिए।
6 है तो उसके 7 हो जाएगा, ये लीजिए। तो लेकिन लगातार कंसेक्यूटिव 2 ही लेने ना, अगर 3 लेता तो फिर 4 आ जाता, 6 आ जाता। ठीक है, चलिए लेट सपोज दैट, मैंने आपको बोला लेट कर लिया फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहला इंटीजर मैंने x मान लिया, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा बेटा आपका, सेकेंड इंटीजर क्या है, x के अंदर एक जोड़ना है, तो अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। लेट सपोज पहला 2 है तो उसके अंदर एक ज्यादा होगा, 4 है तो एक ज्यादा हुआ, 6 है तो एक ज्यादा हुआ। तो बेटा अगर आप किसी नंबर को x मानने हो तो उसका कंसेक्यूटिव नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो गया आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1। अब प्रोडक्ट इनका कितना है, प्रोडक्ट इनका है बेटा 306। प्रोडक्ट यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 306, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हो गई आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में एक मतलब समझना था कि कॉन्सेक्यूटिव क्या है। कॉन्सेक्यूटिव के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आपको याद रखना कॉन्सेक्यूटिव क्या है कि एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज दिस, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। द लेंथ, जो उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। चलिए इस वाली लेंथ पर फोकस करेंगे। चलिए जो बेटा उसकी जो लेंथ बोली है ना, वो ब्रेथ के दुगनी से एक ज्यादा है, ब्रेथ के दुगनी से एक ज्यादा है। तो बेटा लेट कर लेते हैं ब्रेथ, ब्रेथ अगर मैंने लेट कर ली x, तो बेटा जो लेंथ होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वन मोर देन, ये निकल के आया 2x प्लस। क्लियर हो गई बात, कैसे आया समझ में आया कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी से एक ज्यादा है, दुगनी से एक ज्यादा है, तो दुगनी मतलब 2 गुना 1। क्लियर। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया क्या होता है इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है बेटा मेरे पास 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है x है, कितना है एरिया 528। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर 528, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 दैट इज 0। ये रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 4.1 होती है कंप्लीट। तो आपके 4.1 में 2 ही चीज है आपकी, एक तो इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एल्जेब्रिक फॉर्मूला का बहुत रोल रहेगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूला लिख दिए थे, तो आप उसे देख लेंगे। ठीक है, और दूसरा है कि सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ढालना है, सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे लेके आना है, वो दूसरा है। इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे आगे वाली में 4.2 में, वही वो सॉल्यूशन दिया हुआ है फैक्टराइजेशन वाला, तो हम वो सीखेंगे। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ्स विजन के नाम से। क्लियर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।